पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रही डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस घटना को लेकर डॉक्टर अपने अपने स्तर में विरोध कर रहे हैं, साथ ही पीड़ित डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय मिलने की मांग भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पुरी स्थित गोपाबंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय में डॉक्टरों द्वारा एक कैंडल मार्च निकला गया और पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म का शिकार हुई डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की सरकार के समक्ष मांग भी उठाई गई। गोपाबंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय में विभिन्न राज्यों से आए एवं विभिन्न विभागों में अध्ययन करने वाले डॉक्टरों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से कॉलेज परिसर से कैंडल मार्च निकला गया। इस कैंडल मार्च में सिर्फ एक ही शब्द चारों तरफ गूंज रहा था, डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पर थी। इस घटना से एक बहुत बड़ा सवाल के साथ साथ डर सभी के समक्ष आ रहा है कि अब क्या कार्यक्षेत्र में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। देश के सभी राज्यों में इस घटना को लेकर सरकार से एक ही निवेदन है कि घटना की निरपेक्ष जांच हो और दोषी किसी भी स्तर एवं वर्ग से क्यों न हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार उसने पीड़िता को दर्दनाक मौत दी, उसी प्रकार उसे भी उतनी ही भयानक दंड दिया जाए, ताकि यह जो प्रक्रिया लड़कियों के साथ वर्षों से चलता आया है, आगे कोई भी व्यक्ति इस तरह सोचने से भी पहले कम से कम 100 बार सोचे कि इस तरह के कार्य करने से अंजाम कितना भयानक हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति सुधाकर बागुल है। मैं BMS PG फर्स्ट ईयर से हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आप यहाँ पे आई हुई हैं, यहाँ का पहले सराउंडिंग आपको कैसा लगा? सराउंडिंग इज नाइस, ओके। अब जो जिस वजह से आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो भी हादसा हुआ है कोलकाता में, वो बहुत ही डेंजर है, वो हॉरिबल है, बहुत शर्मनाक है। इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अच्छा, जैसे कि वो डॉक्टर थी और अपने ड्यूटी में थी, तो उस हादसे को देख के आप लोग अपने बारे में क्या सोचते हो? वो डॉक्टर थी, वो ड्यूटी पे थी, इज एज इफ वो उसके ड्यूटी प्लेस में भी सेफ नहीं है, तो कहाँ होंगे अब से? अच्छा, जैसे कि हम हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल गर्ल्स डे, नेशनल वुमेंस डे, ये सारा कुछ सेलिब्रेट करते हैं और एक दिन के बाद हम इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस जगह पे आप क्या कहना चाहेंगे? इतना सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, बस देखते हैं तो ये हादसा हो रहा है हमारे साथ। यही तो शर्मनाक बात है कि हम सिर्फ एक दिन के लिए वो डे सेलिब्रेट करते हैं, वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हम डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, अभी इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है। वो मायने ही नहीं रखता, यू नो। तो क्या संदेश रहेगा, क्या आप चाहती हैं, क्या पूरा ये जितना भी स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी डॉक्टर्स खड़े हैं, उनका क्या मेन मुद्दा क्या रहेगा? See, not only I, we all want clearly justice, and we want our government give them punishment as horrible as they did with her. देखिए, इससे पहले भी 12 साल पहले एक हादसा हुआ था, दिल्ली में हुआ था, वो भी बहुत भयानक था। उस हादसे के बाद हमने सोचा था कि शायद ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन आप देख रही हैं इसके बाद भी कैसा। मैं चाहता हूँ कि अब क्या ऐसा कुछ क्या होना चाहिए, एक्चुअल में सरकार क्या करने से ये सब बंद होगा और ये लोगों को सबक मिलेगा? ऑनेस्टली उसे ऐसे पनिशमेंट मिलने चाहिए, उसका भी बोन तोड़ो, उसका भी हैंड पे इंजरी होनी चाहिए, उसकी भी आई से ब्लड निकलना चाहिए, उसको भी ऐसे ही हॉरिबल पनिशमेंट मिलनी चाहिए जैसे कि अगले वाले को करने में या सोचने में भी डर लगना चाहिए, ऑनेस्टली। ये जैसे आज आप लोग इतने क्राउड में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कैंडल मार्च आप लोगों ने किया, लगता है 12 साल पहले जो हमने देखा था वो फिर से देखने को मिला? हाँ, ऑफ कोर्स। और 12 वैसे ही देखने को मिला। क्या ये फिर से यहाँ पे क्लोज होना चाहिए? ऑफ कोर्स क्लोज होना चाहिए। वुमेन, it is not only about medicals, I would say it is about women, working and non-working. Every woman should have their safety, either on their working place, और जो women work नहीं कर रही है वो कहीं पे भी जाने से सेफ फील हो, बस इतना ही चाहिए। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ पीछे है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ऑल मेन बट ऑलवेज द मेन, इसको कैसे ये करेंगे? Not all men but always the But men. always the main. See, it's about their psychology, जो भी ऐसा नहीं कि always the men, yes, it's about their psychology, it's about their thinking, it's about all even their upbringing, how
उनके घर वाले उनको कैसे समझाते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनको कैसे बड़ा करते हैं, उनकी सोच कैसी है, ऐसे मुझे लगता है। अक्सर जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो बोला जाता है कि लड़की बाहर घूम रही थी, रात को 11 बजे बाहर एग्जैक्टली थी। हाँ, गलती उस तरफ आ जाती है। एग्जैक्टली हाँ, इस गलती मैटर में लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसमें तो वो जॉब पे थी और एक सेफ जगह पे थी। वही तो मैं बोल रही हूँ। अगर उसकी इतनी हिम्मत है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में उसको पता था कि कैमराज होंगे, पेशेंट्स होंगे, वो नाइट है तो ऐसा नहीं कि चुपचाप होगा, सब लोग आएंगे जाएंगे, फिर भी उसकी हिम्मत इतनी बड़ी गलती करने की हो रही है, तो नॉट टू से एनीथिंग। क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऐसा आदमी इसमें इन्वॉल्व है या कोई मैनेजमेंट है या कुछ है? यस, जैसे कि हम देख रहे हैं स्टोरीज वगैरह की फुटेज क्लियर कर दी गई है, सब एविडेंसेस क्लियर कर दिए गए हैं, तो हाँ ऑब्वियसली एक बड़े आदमी का हाथ होना इज क्वाइट आज आप लोगों पॉसिबल। ने कैंडल मार्च किया है, आगे इस मामले में आगे हम तो यही चाहेंगे कि जस्टिस मिले और वैसा ही मिले, वैसा ही उसे पनिशमेंट मिले। एक्चुअली इसे सबके सामने पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि कोई दूसरे की हिम्मत भी ना हो, ऐसे सोचने की भी हिम्मत नहीं हो।